जब पिछली बार मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताई थी तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मेरी इंडेक्स की भी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इंडेक्स लिखिए। बहुत सारे कमेंट्स आ गए, इंडेक्स 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 इंडेक्स। तो मैंने सोचा आपके लिए आज एक इंडेक्स की भी स्ट्रैटेजी लेके आता हूं, बहुत सिंपल, बहुत सरल, जो आप डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं हूं संजय कथुरिया, आपका फाइनेंस और बिजनेस कोच, और आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी के थ्रू भी एक रीजनेबली कंसिस्टेंसी से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पर उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर की लाइफ में। जब ट्रेडर सुबह 9 बजे बैठता है और डिसाइड करता है कि आज मैं ट्रेड लेने वाला हूं, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि अरे भाई, ये मार्केट आज जाएगी कहां? ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइडवेज रहेगी? क्यों मैं कॉल खरीदूं, मैं पुट खरीदूं? आज मैं कॉल पुट खरीदूं कि भी नहीं खरीदूं? फ्यूचर्स में प्ले करूं या कॉल सेल करूं? बाप रे, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में होता है डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहला होता है डायरेक्शन ऑफ द मार्केट की डायरेक्शन कहां जाने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा लोगे। इंस्ट्रूमेंट कौन सा लोगे? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि जैसे आप आज कॉल खेलोगे, पुट खेलोगे, अगर मार्केट नीचे भी जा रही है तो पुट खरीदोगे या कॉल बेचोगे? मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या आप आज कॉल खरीदोगे या पुट बेचोगे? ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं जब आप ट्रेड लेना चालू करते हो। तीसरी चीज आपके माइंड में होती है, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो भाई साहब, मैं स्ट्राइक कौन सा लूं, स्ट्राइक प्राइस क्या लूं? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अब इस चीज के लिए आप क्या करते हो? या तो दोस्त ढूंढते हो या डेटा ढूंढते हो। दोस्त कौन हो गए? जो भी आपके मार्केट में कोई भी दोस्त होगा जो टिप दे देता है, या मार्केट में ऑलरेडी कोई एनालिस्ट है उसको फोन कर देता है, या फिर दोस्त का भी कोई दोस्त होता है, उधर भी एमएलएम चल रही होती है कि किसी ने उसको कहा, किसी ने उसको कहा, या फिर आप न्यूज में जाके किसी बड़े एनालिस्ट को सुनते हो और उसके बेसिस पे एक्ट करते हो। पर ये सारे काम करने से आपका जीरो कन्विक्शन होता है। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हुई, आपको डर लगता है, आप अपने ट्रेड्स काट देते हो और लॉसेस ले लेते हो। अब दोस्त से काम नहीं बन रहा तो डेटा पे बात चलती है। तो डेटा बताता हूं कैसे कैसे ले सकते हो। आप एनएसए की वेबसाइट पे जाओ, ऑप्शन चेन्स को देखो, ओपन इंटरेस्ट को देखो, उसके बाद पुट कॉल रेशियो को देखो, मिनट मिनट के पुट कॉल रेशियो को चेंज होते हुए देखो। आप कहोगे संजय सर, ये आप डरा रहे हो कि ट्रेड करा रहे हो? मैं सही कह रहा हूं, यही होता है। डेटा का ओवरलोड इतना ज्यादा हो जाता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होने लगी थी, पर फिर मैंने सोचा कि कुछ रिसर्च करता हूं, यार कोई तो ऐसा टूल होगा जो मेरे को इस चीज में हेल्प कर देगा। ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया ऑटो ट्रेंडर। ऑटो ट्रेंडर में जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार, बहुत सिंपल तरीके से मेरे को डेटा प्रेजेंट किया हुआ है, बहुत आराम से मेरे को पुट कॉल रेशियो के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, हम ट्रेडर्स को क्या चाहिए? अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर लें तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि यार 3 मिनट में भी मिल जाए, 5 मिनट में भी डेटा मिल जाए, 15 मिनट में भी डेटा मिल जाए, अपने आप जो कैलकुलेट डेटा होके आ जाए। ये सारी चीजें हमें चाहिए। उसको बहुत इजी और सरल तरीके से ऑटो ट्रेंडर ने कैप्चर कर लिया। और आज मैं आपको ना इस वीडियो में ऑटो ट्रेंडर यूज करके एक ट्रेड दिखाऊंगा, बैक टेस्ट करके, और आपको दिखेगा कि कैसे एक साइडवेज मार्केट में भी आप अगर एक राइट डेटा सोर्स लेते हैं, अगर आपके पास एक राइट सारथी होता है, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं। और जब आप इस तरह का टूल यूज करेंगे, आपकी प्रॉफिट की पता नहीं, पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको पता है, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं, जब भी आप ऑप्शन खरीदते हैं या बेचते हैं या डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, आप हमेशा फोकस करते हैं प्रॉफिट पे। मैं फोकस करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे। आपको लगता है मैं तो अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकता हूं, पर आपकी प्रोबेबिलिटी 10% है। मुझे पता है मैं 5% प्रॉफिट बना सकता हूं, पर मेरी प्रोबेबिलिटी 80-90% है। तो हम इसी चीज पे फोकस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ती है? जब आपके पास राइट डेटा होता है, आप सही डिसीजन लेते हैं और सही टूल यूज करके डिसीजन लेते हैं। तो आइए मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाता हूं मैं कैसे ऑटो ट्रेंडर यूज कर रहा हूं, और एक बैक टेस्टिंग करके बताता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कोई राइट टूल यूज करके एक सारथी की तरह वो टूल आपको आपके डेटा को ताकत दे सकता है, आपके डिसीजन को ताकत दे सकता है, और आपके माइंड में जितना भी क्लटर है या जितना भी संशय है वो क्लियर हो सकता है अगर आपके पास एक राइट डेटा सारथी हो। तो गाइस, ऑटो ट्रेंडर पे आ चुका हूं, वेबसाइट उनकी ओपन कर ली है। एक एक पॉइंट पे लेके चलूंगा। देखिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, जब ज्यादा डेटा आपको अलाइंड दिखता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। ट्रेड लेने से पहले हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, हम जो कर सकते हैं हम ट्रेड में करेंगे, बाकी मार्केट तो हमारी सुनेगी नहीं। मार्केट कुछ भी कर सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस होता है। तो आइए हम देखते हैं कि आज के दिन ट्रेड क्या कह रहा था, क्योंकि मैं बैक टेस्ट कर रहा हूं तो क्या कह रहा था उसको हम समझते हैं। पहली चीज यहां देखेंगे कि निफ्टी का पीसीआर सिग्नल सेल दिख रहा है। पीसीआर मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। ये सबको पता है कि जितना ये 1 से ऊपर होगा ये बुलिश होता है, 1 से नीचे होता है ये बेरिश होता है। तो आज जो पीसीआर सिग्नल जब क्लोज हुआ
तो निफ्टी का सेल आया है, ठीक है, यानी कि सेल का कॉल आया हुआ है कि आपको बेचना है निफ्टी। अब उसको हम देखें क्लोजिंग, तो सिर्फ 7 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर गया, और ये भी ऊपर नहीं गया, ये बहुत ऊपर से नीचे आया है। इसीलिए जब तक क्लोज हुआ तब तक सेल का कॉल आ गया, यानी कि क्या है, निफ्टी बेरिश मोड में चल रहा है। अभी मैं और डेटा पॉइंट्स दिखाऊंगा आपको कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, कि एक ही टूल में आपको 3-4 तरह से डेटा देखने मिल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आते हैं सेम बैंक निफ्टी देख लो। बैंक निफ्टी में बाय का पीसीआर दिख रहा है, और हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है 130 पॉइंट, बैंक निफ्टी ऊपर बंद हुआ है, ये भी ऊपर से नीचे गिरा बट बंद ऊपर हुआ 130 पॉइंट्स, तो इसमें एक बाय का अभी भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो पहला कंफर्मेशन हो गया। अभी हम बैंक निफ्टी की बात नहीं करते, एक ही चीज पकड़ते हैं, निफ्टी को पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहां सेल आ गया सबसे पहला। अब दूसरा इंडिकेटर देखते हैं। दूसरा इंडिकेटर ये है, ये देखो, निफ्टी डेटा इंडिकेटर लिखा है क्वांटिटी इन शेयर्स 83,750, यानी 83,750 निफ्टी के शेयर्स नेगेटिव, यानी फ्यूचर्स में नेगेटिव चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लोग बेरिश हैं, इसलिए ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो सेकंड डेटा कॉन्फर्मेशन मुझे आ गया। अब थर्ड डेटा कॉन्फर्मेशन देखते हैं। थर्ड डेटा कॉन्फर्मेशन है कि निफ्टी की कॉल में माइनस आ रहा है, यानी ज्यादा लोग निफ्टी की कॉल बेच रहे हैं। कॉल कब बेचते हैं दोस्त, जब लोग बेरिश होते हैं, तो आप कॉल बेचने लग जाते हो। अच्छा, उसके बाद सिर्फ ये नहीं बता रहे कि टोटल इतने कॉल्स बिक रहे हैं, उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि कौन से स्ट्राइक पे कॉल्स बिक रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपको याद हो, मैंने 3 जो बड़े क्वेश्चंस लिखे थे वो यही लिखा था कि कौन से स्ट्राइक पे खेलना है, हमें नहीं पता होता। तो ये देखिए, यहां पे ये बता रहे हैं कि 25,200 पे कॉल्स बिक रहे हैं, 25,100 पे सबसे ज्यादा कॉल्स बिक रहे हैं। इसका मतलब ये है, जो स्मार्ट मनी है, जो इंस्टीट्यूशनल मनी, देखिए कौन कॉल बेच सकता है। कॉल बेचने में लाख रुपए का आपको एक लॉट में मार्जिन लग जाता है। तो एक छोटा ट्रेडर जो 10,000, 5,000, 20,000 रुपए से खेल रहा है, वो तो निफ्टी का कॉल बेच नहीं सकता। तो कॉल कौन बेच रहा है, कॉल बेच रहा है जिसके पास स्मार्ट मनी है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, इंस्टीट्यूशनल वेल्थ है। तो जो इंस्टीट्यूशंस जब ज्यादा कॉल बेचते हैं ना, तो वो उस पर्टिकुलर अंडरलाइन का रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहां पे ज्यादा कॉल बिक रहे हैं 25,100 पे, यानी 25,100 पे जो स्मार्ट मनी है वो ये सोच रहा है कि अब निफ्टी जो है एक्सपायरी तक 25,100 का लेवल नहीं ब्रीच करेगा, वहां पे उसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। और सेकंड उसका रेजिस्टेंस, जो सेफ रेजिस्टेंस है, वो क्रिएट हो गया है 25,200 पे, यानी कि 25,200 तक लोग कह रहे हैं ये तो पहुंचेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है कि ये 25,200 पहुंचेगा। और ये कौन कह रहा है, स्मार्ट मनी कह रहा है, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल कह रहा है। आप और मैं क्या है, आप और मैं तो छोटा छोटा ट्रेड लेते हैं, तो इनकी सुननी चाहिए, क्योंकि इसी डेटा के बेसिस पे आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप एक कॉल सेलर है या फिर आप एक ऑप्शन सेलर है, ये परफेक्ट टाइम है आपको एग्जैक्ट एटलीस्ट 25,200 पे एंटर करने के लिए, क्योंकि 25,100 तो अभी भी पास है, 25,000 का अंडरलाइन चल रहा है, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। बट 25,200 दूर है, वहां पे कॉल के बहुत सारा बिल्टअप हो रहा है, नेगेटिव मतलब यानी कि कॉल बेचा जा रहा है। तो यानी एक सही टाइम है कि 25,200 का कॉल बेच के आप बैठ सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो ये आपको फिर से डेटा का कॉन्फर्मेशन आ गया। पहला डेटा कॉन्फर्मेशन आया मेरे को पीसीआर से, सेकंड डेटा आया फ्यूचर से, थर्ड आया कि कॉल्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। अब चौथा डेटा कॉन्फर्मेशन लेते हैं। अभी तक संतुष्टि हुई कि नहीं हुई, हो गई तो लिख दो भाई आई एम सेटिस्फाइड, चलो नहीं हुई कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चौथा पॉइंट देता हूं। चौथा पॉइंट आ गया पुट। आदमी पुट कब खरीदता है, पुट तब खरीदता है जब वो बेरिश होता है। तो अब ये देखिए, कॉल बिक रहा है, पुट खरीदा जा रहा है, यानी कि हर स्ट्राइक पे पुट खरीदा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग बेरिश हैं, लोग बेरिश हैं, लोग पुट खरीद के रख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि निफ्टी गिरने वाला है। जब लोग कॉल बेचते हैं, वो ये सोचते हैं कि निफ्टी इसके ऊपर बढ़ने नहीं वाला। जब वो पुट खरीदते हैं ना, तो उनको लगता है कि निफ्टी तेजी से नीचे जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन तब खरीदा जाता है और पैसा बनाता है जब उसमें मोमेंटम आता है। यानी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे कि भाई निफ्टी जो है मोमेंटम तेजी के साथ नीचे गिरने वाला है। तो अभी तक अगर आपको ये बात समझ आए तो क्विकली समराइज करेंगे फिर से। 4 पॉइंट्स पे हमारे पास क्लियर इंडिकेटर आ चुका है। पहला है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। सेकंड है जो फ्यूचर्स में चल रहा है, वहां पे भी जबरदस्त आपके 83,750 क्वांटिटी शेयर्स बिके हुए हैं। तीसरा आपका कॉल ऑप्शन बिके हुए हैं, कॉल ऑप्शन बिके, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है। और चौथा आपके पुट ऑप्शंस जो हैं खरीदे जा रहे हैं, यानी लोग मोमेंटम के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी नीचे जाएगा। तो चारों इंडिकेटर्स हमें कह रहे हैं कि निफ्टी आगे जाके नीचे जाने वाला है। पर अभी हम इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हैं, उसको हम चेक करेंगे। हम इंट्राडे ट्रेड पे जाएंगे, तो हम इंट्राडे के डेटा पॉइंट पे जाते हैं। ये देखिए इंट्राडे का डेटा पॉइंट है, इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूं। ओके गाइस, ये मैंने इंट्राडे का डेटा पॉइंट एक्सपैंड कर दिया है। और यहां पे देखिए मजेदार बात पता है मुझे इस टूल में क्या लगती है, इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। पहले ना यहां पे सिर्फ 15 और 5 मिनट का डेटा आता था, मतलब 5 मिनट के हिसाब से पीसीआर चेंज हो रहा है, वीवैप चेंज हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको 5 मिनट के हिसाब से। पर अब इन्होंने 3 मिनट कर दिया। इनको पता है ना लोग आजकल इंट्राडे ट्रेडिंग में जल्दी 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 ट्रेड करना चाहते हैं, तो इन्होंने पहले 3 मिनट भी डाल दिया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है। तो हम 3 मिनट के हिसाब से इसको देखते हैं। चलिए 3 मिनट के हिसाब से देखते हैं। ये सारे जो है आपको टाइम फ्रेम्स दिख रहे हैं, यहां पे
3:30 मतलब जो क्लोजिंग टाइम फ्रेम है, तो आप सुबह से टाइम फ्रेम देख सकते हैं। ये देखिए, ये सुबह से शुरुआत हो जाती है इसकी, एक बार चेक कर लेते हैं 9:30 से, ठीक है। 9:30 से स्टार्ट होगी, 9:30, 9:33, 9:36, 9:39, यानी 3-3 मिनट के कैंडल्स का आपको डेटा पॉइंट देते हैं। अब क्या क्या डेटा पॉइंट देते हैं वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, पर ओपन इंटरेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपको लाइव मूड रिफ्लेक्ट करता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है मार्केट में। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यहां पे कॉल और पुट और उसका डिफरेंस और पीसीआर निकाला गया है। रूल क्या है? बड़ा सिंपल है। रूल है कि अगर पीसीआर 1 से ऊपर है तो कंडीशन बुलिश है, पीसीआर 1 से नीचे है तो कंडीशन बेरिश है। तो अब आके देखते हैं कि मुझे कोई ट्रेड लेना है, तो इसको जरा लास्ट में हम देखते हैं क्या क्या हुआ। देखिए, जब तक तो बेरिश बाय चल रहा था। अब क्या हुआ यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैं यहां पे एक ट्रेड देखते हैं, कहीं ले सकते हैं क्या? तो यहां पे 1.44 का पीसीआर चल रहा है, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि यहां पे बढ़ता गया, फिर बीच में फ्लैट हो गया, फिर थोड़ा बड़ा। अब 1.44 से आगे जाके ये 1.47, 2 बजे पुट कॉल रेशियो 1.47 था, ठीक है। 1.47 था। वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस, जिसे वीवैप कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये। वीवैप जो था वो 25,041 था और प्राइस चल रहा था 25,061। और अब मैं क्या देख रहा हूं? अब मैं देख रहा हूं कि पीसीआर घट रहा है। पीसीआर घटने का मतलब क्या है? जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, वो खत्म हो रही है, ठीक है। स्ट्रेंथ, ताकत खत्म हो रही है। 1.47 से 34, 33, 22, 19, 21, फ्लैट, नीचे 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 नीचे। अब मुझे समझ आ रहा है बॉस, बाइंग करेंगे तो मर सकते हैं, ठीक है। यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, हमें बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो डेटा है पीसीआर का वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो वेट करना है, मुझे वेट करना है। तो गाइस ये देखिए, 254 पे जो पुट कॉल रेशियो था वो सडनली ड्रॉप हो गया 1.08 से 0.88, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, 1.08 से 0.88 हो गया और यहां पे सेल का कॉल आ गया, ठीक है। अभी पर हम सेल के कॉल, हमें तो क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करना है। मैं इस स्ट्रैटेजी को कहता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश स्ट्रैटेजी। मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की अलाइनमेंट चाहिए, तीनों की हामी चाहिए, तभी मैं पूजा करूंगा, तभी मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो मेरे ब्रह्मा तो मान गए, चलो 0.88 पे आ गए। अब मैं क्या करूंगा? मैं वीवैप देखूंगा। वीवैप कितना चल रहा है? 25,042। प्राइस क्या हुआ? वीवैप के नीचे चला गया। वाह क्या बात है। तो वीवैप से नीचे चला गया मेरा प्राइस, यानी कि अब मेरा मोमेंटम जो है एवरेज से, कुछ लोग ईएमआई यूज करते हैं, कुछ लोग एसएमए यूज करते हैं, हम वीवैप यूज करते हैं, ठीक है। तो वीवैप जो है उससे नीचे मेरा प्राइस चला गया। जैसे ये हुआ तो विष्णु जी और महेश जी दोनों मान गए, यानी कि वीवैप हो गया 25,042 और प्राइस हो गया 25,022। ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ, सेल का कॉल आ गया। 254 का कैंडल जैसे ही क्लोज होगा मैं सेल कर दूंगा। अब सेल करके मुझे स्टॉप लॉस कितना रखना है और प्रॉफिट कितना कमाना है वो हम अब देखते हैं अपने चार्ट पे। अगर अभी तक आपको ये बात समझ आ रही है और अच्छा लग रहा है और सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपको पता है क्या लिखना है, क्या? माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों अब क्या हुआ? अब 2:54 पे यहां पे हमारा डेटा चेंज हो गया। जैसे डेटा चेंज हुआ, हम एक कैंडल का वेट करेंगे और 257 की जो कैंडल है, 3 मिनट बाद की कैंडल, जैसे वो क्लोज होगी हम अपना सेलिंग पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी सेल का पोजीशन बन रहा है और पीसीआर और फर्दर वीक ही हो रहा है, यानी कि वापस जो मैं कहता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश वो मिल रहे हैं। अब दोस्तों ये जो है चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है जो मैंने 3 मिनट के स्पैन पे कर लिया है। अब ये 3 मिनट के स्पैन पे 3 मिनट की कैंडल्स हैं, आप ये देखेंगे 254 की कैंडल है, ऐसे ही आगे जाएंगे तो 257, 3 o'clock, इस तरह से कैंडल है। अब हमारे को ट्रेड लेना है 257 की कैंडल की क्लोजिंग का। 254 को डेटा चेंज हुआ, एक कैंडल वेट किया, उसकी क्लोजिंग पे हमने अपना पोजीशन बिल्ड कर लिया। तो ये है 257, ये 254 और ये 257, इसका ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम अपनी एंट्री बना लेंगे। तो ये हमारी एंट्री क्रिएट हो गई 2:57 PM पे। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, थोड़ी और हाई गई थी पर हमने क्लोजिंग पे ली है, तो 25,016 पे हमने शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया निफ्टी को। अब देखिए एक बात समझाता हूं, ये जो दिन था ना, ये बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन चल रहा था, डायरेक्शन पकड़ में नहीं आ रही थी। तो इस टाइम पे जब मार्केट्स इस तरीके से बिहेव कर रही हो, आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा हो, तो आप कॉल और पुट में मत खेलिए, कोशिश करिए आप फ्यूचर्स में खेलिए, क्योंकि कॉल और पुट में खेलेंगे, अगर आपने इस टाइम पे पुट खरीद लिया तो आपको डिके की टेंशन रहेगी, कॉल खरीद लिया तो भी हो सकता है डिके की टेंशन रहे। तो आपको यह सब नहीं करना है, आपको पुट खरीदने की जगह इस टाइम पे आपको फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के निफ्टी के चार्ट पे 3 मिनट का। ये मेरे पीछे देख सकते हैं 3 मिनट का कैंडल्स है और ये 1439, उससे पहले ये 1436, 1433। अब हम एक एक कैंडल करके आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा 1454 पे फर्स्ट टाइम पीसीआर 1 से नीचे हुआ था,
हमने डिसाइड किया था एक कैंडल रुक के हम डिसीजन लेंगे और हम शॉर्ट करेंगे। तो लेके चलते हैं धीरे धीरे कैंडल को 1457 पे। ये 1445 आ गई, 1448 आ गई, 1451 आ गई। वाह, देख ले आप वीकनेस बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। आपको याद होगा पीसीआर कम हो रहा था, पीसीआर कम हो रहा था, ये वीकनेस बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर ये आ गया 1454 का कैंडल, एक कैंडल वेट करेंगे, और ये आ गया 1457 का कैंडल। अब इसके क्लोजिंग पे हम शॉर्ट का पोजीशन बिल्ड करेंगे। ओके, इसके क्लोजिंग पे हम शॉर्ट का पोजीशन यहां पे बिल्ड करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 25,016 पे हमारा शॉर्ट का पोजीशन बिल्ड हुआ है। इस पॉइंट पे हम फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देंगे। अच्छा, अब स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस उस टाइम का जो वीवैप है उससे 5 पॉइंट का ऊपर रखेंगे, यानी उस टाइम वीवैप था 25,042, तो स्टॉप लॉस बिल्ड कर देंगे 25,047 पे। तो अब हम 25,047 के लेवल पे जाके एक स्टॉप लॉस बिल्ड करते हैं। ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हमें देखना है कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। मैं राइट साइड की कैंडल्स को नहीं जानता, धीरे धीरे वो राइट साइड की कैंडल्स आपके सामने आएंगी। ओके, अगली कैंडल आई, ऊपर चली गई पर स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, डोंट वरी। उसकी अगली कैंडल आई, फिर से ऊपर चली गई, स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, डोंट वरी। अगली कैंडल आई नीचे, उसकी अगली कैंडल। अब देखिए थोड़ा थोड़ा वीकनेस वापस आ गई है। ओके, ठीक है, ये कैंडल क्लोज हुई। ये कैंडल अब कहां की पहुंच चुकी है? ये कैंडल आ गई है 15-12, 3:12 की। नाइस, जिस लेवल पे हमने शॉर्ट किया था अब हम वापस वहां आ गए। बनने लग गया भाई पैसा, स्टार्ट हो गया पैसा बनना। ग्रेट। अब क्या होगा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप यहां पे डर जाओगे। आपको लगेगा यार इमीडिएटली बाहर हो जाते हैं, हमसे तो गलती हो गई, हमने गलत पोजीशन बिल्ड कर ली। तो वो डेटा जो आपको ऑटो ट्रेडर देता है, उसकी वजह से आपको इतना कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ यार, मुझे एटलीस्ट इतने स्टॉप लॉस तक तो रुकना ही पड़ेगा, उतना फ्रीडम तो देना ही पड़ेगा मार्केट को मूव करने के लिए। भाई बाजार आपकी सुनने वाली थोड़ी है। आपने अपना बेस्ट गेस ले लिया डेटा के बेसिस पे, अपना बेस्ट जो आपका ट्रेड सेटअप था उसको एग्जीक्यूट कर दिया, पर आपको स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, आप पैसा बना रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ग्रेट, पैसा बनना चालू है भाई यहां पे। वाह, फिर से आपने फॉल देख लिया। अब आप देखिए 25,016 और 25,002 यहां तक तो हम पहुंच गए, यानी 14 रुपए तो हमें मिल चुके हैं अभी तक। वाह, ये देखिए, ये है कैंडल 1527 की, और मार्केट आपकी क्लोज हो गई करीबन 24,997 पे, और आपका दिन क्लोज हो गया। आपने कितने बना लिए यहां पे? करीबन 19 रुपए बना लिए। 19 से अराउंड 20 रुपीज हम देखते हैं। 20 रुपीज आपने बना लिए, 25 का लॉट है, 500 रुपीज आपने बना लिए। एक शॉर्ट करने को, लॉट शॉर्ट करने को अराउंड 80,000 से रुपीज से लेके 1 लाख रुपए तक का मार्जिन लगता है। अराउंड 80,000 से 1 लाख का मार्जिन लेता है। हम हायर साइड पकड़ते हैं, 1 लाख का मार्जिन आपने बिल्ड किया था, उसके बेसिस पे आपने 500 रुपीज की अर्निंग करी है। तो यानी कि आपने 0.5% रिटर्न्स निकाले हैं, और कितनी देर में निकाले हैं? मात्र आधे घंटे के अंदर निकाले हैं। तो 0.5% रिटर्न्स निकल गए हमारे। अगर आप इसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो आपने 500 रुपए कमाए हैं, 500 रुपए में से करीबन 50 रुपए के आपके 50-60 रुपए के ट्रांजैक्शन कॉस्ट होंगे, जो आपने फ्यूचर बेचा होगा, फिर फ्यूचर को वापस वाइंड अप किया होगा। तो इन सब में आपके करीबन 60 रुपए का कॉस्ट लगा होगा। तो 440 रुपीज आपने नेट प्रॉफिट किया होगा विद इन अ स्पैन ऑफ हाफ एन आवर, और वो भी फ्लैट मार्केट में बेसिस डेटा। तो देखिए, मैं तो जब ट्रेड लेता हूं तो ये सारी चीजें देख लेता हूं। जब मैं देखता हूं मेरे वो ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ हो जाते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड लेता हूं, मेरा स्टॉप लॉस बिल्ड करता हूं और देखता हूं, और यही लाइव मार्केट में भी करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं लाइव मार्केट में भी यही करता हूं, अपना स्टॉप लॉस बिल्ड करता हूं और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं। तो अगर आपको भी इस तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए, तो या तो आप अपने दोस्तों पे डिपेंड करो जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, उनका पता नहीं डेटा सोर्स क्या है, या तो आप डेटा खुद माइन करो, खुद सर्च करो, जिसमें बहुत टाइम जाएगा और आप राइट टाइम पे एंट्री नहीं कर पाओगे, या फिर आप ऑटो ट्रेडर जो टूल है उस पर डिपेंड कर सकते हो, जिसपे मैं भी डिपेंड करता हूं अपने ट्रेड्स लेने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। ऑटो ट्रेडर का एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आप उसको क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों ये तो हुई एक इंडेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात, जहां पे डेटा के माध्यम से मुझे कॉन्फिडेंस मिला और उस कॉन्फिडेंस से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया बिना डर के। अपने प्रॉफिट की जगह
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे वर्क किया, लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करी और एक डेटा सारथी चूज किया ऑटो ट्रेंडर जैसा, जिसने मुझे इस पूरे प्रक्रिया में हेल्प करी है। अब आप मुझे बताइए आगे आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं, क्या कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को फैलाना तो जरूर है भाई, और ईटीएफ के ऊपर जबरदस्त वीडियोस बना रहा हूं, उनको जरूर देखिएगा। दोनों लिंक्स यहां पे अटैच किए हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।